नमस्ते, मैं सीतू राजा और आज मैं आपको जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगी। देखिए, छोटे छोटे नुस्खे, घरेलू नुस्खे होते हैं जो हमको घर पे ही ठीक कर देते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बारे में आपको बताते हैं विस्तार से कैसे क्या करना है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपको ये वीडियो। तो आपको त्रिफला त्रिफला आपने सुना ही होगा। त्रिफला एक रसायन औषधि है और ये हरण, बहेड़ा, आंवला तीनों को कॉम्बिनेशन मिला के ये त्रिफला तैयार होता है। त्रिफला हमारे पेट की और पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और हमारे पेट की गैस कब्ज एसिडिटी को बैलेंस करने का काम करता है। इसके बाद आ जाइए आप मुलैठी। मुलैठी हमारे गले रोग के लिए, थायराइड ग्रंथि और गले में खिचखिच होना, गले के संबंधित जितनी भी रोग समस्याएं होती हैं, आवाज़ खराब होना, आवाज़ सुरीली बनाने के लिए आपको मुलैठी का प्रयोग करना है। इसके बाद आप आ जाइए अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे तनाव और दिमागी रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नींद नहीं आना, बेचैनी होना, घबराहट होना और ताकत की कमी हो रही है, उनके लिए अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद है। ब्रह्मी बटी हमारे बुद्धिवर्धक है, स्मृति याददाश्त को बढ़ाने के साथ साथ एकाग्रता को भी बढ़ाने का काम करती है। आप आ जाइए विद्वंग, एक जड़ी बूटी है जिसको हमारे सेवन करने से हमारे पेट के कीड़े सारे मिट जाते हैं। पुनर्नवा सूजन का काम करती है, सूजन को घटाने का काम करती है। हमारे शरीर में कहीं भी सूजन आ रही है, लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और लीवर बराबर डिस्टर्ब है और लीवर किसी अल्कोहल वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ों से प्रॉब्लम में आ रहा है, किडनी से प्रॉब्लम से संबंधित दिक्कतें हो रही हैं, उसमें पुनर्नवा का बहुत अच्छा रोल होता है और हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर औषधि है, हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म पर काम करती है और ब्लड की प्लेटलेट्स बढ़ाकर इम्यूनिटी को बूस्टर करती है। ज्वर, सभी प्रकार के ज्वर में बहुत ही फायदेमंद औषधि है। तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर है और खांसी में बहुत ही फायदेमंद है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। नीम, सभी जानते हैं नीम स्किन डिसीज वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जिनको रैसिस, खाज, कोड़, कुष्ठ कुछ भी हो रहा है, उसमें आपको नीम का सेवन करना है और नीम की पत्तियों के पानी से नहाना है तो बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। अब आ जाइए आप आंवला। आंवला का सेवन हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, सूजन के लिए बहुत फायदेमंद है और खून बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। आप आ जाइए शंखपुष्पी। शंखपुष्पी हमारे दिमाग, स्मरण शक्ति वर्धक और एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप आ जाइए सौंफ। सौंफ पेट और पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है और सौंफ खाना खाने के बाद अवश्य खाना चाहिए। बासा, बासा हमारे खांसी को ठीक करने के लिए और दमा, श्वास के लिए ठीक करने के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। इसके बाद आ जाइए आप लहसुन। लहसुन हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करती है और हमारे शरीर में सल्फर की मात्रा बढ़ाकर रखती है, तो हमारे शरीर में ट्यूमर वगैरह नहीं बन सकते हैं, इसलिए लहसुन बहुत फ़ायदा करता है। अर्जुन की छाल सभी जानते हैं, हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बीपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ये फेफड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको श्वास संबंधित दिक्कतें हो रही हैं, वो अर्जुन का छाल का काढ़ा पीने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। शतावरी, शतावरी हमारे लेडीज संबंधित बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको कमर में दर्द हो रहा है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है और लंबे समय तक वो शरीर के दर्द और कमजोरी से जूझ रही हैं, उनके लिए शतावरी बहुत ही फायदेमंद है। स्त्री रोग में बहुत फायदा पहुंचाती है। भृंगराज, जिनके बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, असमय सफ़ेद हो रहे हैं, तो भृंगराज आंवले के साथ सेवन करिए और भृंगराज आंवले के साथ में सिर में लेप करने से बाल काले, घने, मुलायम हो जाते हैं। तो इस तरह की वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है और आपको लगता है कि इतनी अच्छी जानकारी, इतनी सारी जड़ी बूटियों की जानकारी में एक साथ मिल रही है, नई वीडियो में हम नई जानकारी लेके आएंगे, तो इस तरह की वीडियो के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।